पास सीवी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में आपने टाइप करना होगा यूरो पास सीवी, ठीक है। जो ही आप यूरो पास सीवी सेलेक्ट करोगे तो जो पहला वेबसाइट आपके पास आएगा आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास वेबसाइट खुल गया यूरोपियन यूनियन यूरो पास सीवी, जिसे हम बना सकते हैं बैरून ममालिक के लिए। नीचे आप आएंगे तो ये आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल भी फिर आप जो है ना सीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ सीवी बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ सीवी यूरो पास सीवी पर क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, सीवी बनाते हुए आप जो है ना आप डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप प्रोफाइल से स्टार्ट ले, प्रोफाइल बनाए उसको सीवी में कन्वर्ट करें, या अपनी एग्जिस्टेंस कोई सीवी अपलोड कर दे, या आपके पास अगर यूरो पास सीवी पड़ी हुई है ऑलरेडी आपने बनाई है तो आप यहाँ अपलोड कर दें। जो इन्फॉर्मेशन उसमें होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आपने कोई अपडेट करनी होती है या कोई भी एडिटिंग करनी हो तो आप वो कर सकते हो उसी सीवी में, या आप अगर न्यू सीवी बनाना चाहते हो तो आप न्यू सीवी भी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्रिएट ए न्यू सीवी पे, ठीक है। अच्छा, यूँ ही आप न्यू सीवी पर क्लिक करेंगे तो ये साइड आपके पास खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इंग्लिश होगी डेफिनेटली। आप यहाँ से डेट फॉर्मेट भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर जो है ना लास्ट नेम लिखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं अपनी डेटा यहाँ पर इंटर नहीं कर रहा हूँ। अपनी जो सीवी है वो मैं फिर आपको अपलोड करके दिखा दूंगा कि किस तरह ये फिर आपने करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लूँगा अ बिज़नेस, ठीक है, ग्रेजुएट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये मेरा अबाउट होगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर लूँगा 1, और ये मेरे पास आ जाएगी 10/2001, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से सीवी बना सकते हैं। मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख दूंगा तो पाकिस्तानी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ईमेल दे दोगे, ठीक है। यहाँ पर फ़ोन नंबर दोगे, ठीक है। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया में आपको रेफ़र करूँगा कि आप लिंक्डइन दें, और आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल भी बनाएं, क्योंकि जॉब के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ासकर जो बड़ी कंपनीज होती है या मल्टीनेशनल कंपनीज होती है तो उनके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर अपना लिंक्डइन का जो लिंक है वो डाल दें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान में जो है ना अमूमन हम व्हाट्सएप के थ्रू एम्प्लॉयर्स कांटेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप दे दें, या इसके अलावा कोई अदर सोशल मीडिया या चैट की जो ऐप्स है आप दे सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप व्हाट्सएप ही दे दें। यहाँ पर आपका कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट दें, ठीक है। यहाँ पर आप एड्रेस में जो है ना वर्क का भी दे सकते हो, फिर अदर ऐड करके आप जो है ना होम भी दे सकते हो, इसके अलावा कोई भी दे सकते हो। अगर आपकी सिर्फ होम एड्रेस है तो आप सिर्फ यहाँ पर होम एड्रेस लेके, ठीक है। अच्छा, पोस्टल कोड जो है ना ये पेशावर से मैं हूँ तो पेशावर का 25,000 है। आप गूगल से इसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पेशावर आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सीवी बनाई हुई है तो वो मेरे पास पड़ी हुई। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो यहाँ पर आ गई। आप यहाँ से ये दोबारा एडिट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर अपना पिक्चर भी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी अच्छी सी पिक्चर आप दे सकते हो। हम अगला सेक्शन ऐड करेंगे तो वो वर्क एक्सपीरियंस का होगा, तो वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर जो पोजीशन थी आपकी, फॉर एग्जांपल मैं इंटर्न लिख दूंगा, ठीक है। मैंने इंटर्नशिप की तो इंटर्न लिख दूंगा। एम्प्लॉयर में अस्करी बैंक लिख दूंगा। सिटी में मैं ये ऑलरेडी मैंने डेटा दी हुई है तो वो यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान दे दूंगा तो ये आ जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ से कब आपने शुरू की और किस टाइम तक की, वो यहाँ डे, मंथ, ईयर इस तरह दे सकते हो, ठीक है। ऑन गोइंग है तो आप ऑन गोइंग सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आप कर दें। मोर डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें, सेव कर दें। दूसरा, अगर आपने कहीं और भी जॉब की है तो आप यहाँ पर दोबारा इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। दूसरा जब हम ऐड करेंगे तो वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का होगा, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप पहले आपने कौन सी डिग्री ली है वो लिखेंगे। यहाँ पर आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में लिख दूंगा, ठीक है। मैट्रिक जिसको कहते हैं,
मैट्रिक के बाद फिर मैं यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरी बीबीए थी तो मैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे दूंगा। अगर आपने मास्टर किया हो तो फिर उस हिसाब से आप मास्टर दे दें। तो इसी तरह मैट्रिक से शुरू होकर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाए। यहाँ पर कौन आपको प्रोवाइड करा था, तो हम लिख देंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड था जो हमारा पेशावर का। यहाँ पर मैं पेशावर लिख दूंगा, कंट्री में दोबारा पाकिस्तान लिख दूंगा। कब से कहाँ कब हुई तो आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑन गोइंग भी दे सकते हैं। मोर में आप फिर जाकर आपकी जो थी, फॉर एग्जांपल आपकी मैट्रिक थी तो मैट्रिक साइंस होगी डेफिनेटली, तो आप यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, साइंस लिख देंगे। इसी तरह अगर लिस्ट में नहीं है तो आप सिर्फ साइंस लिख कर छोड़ दें, बस ये हो जाएगी। ठीक है, फाइनल ग्रेड में आप परसेंटेज दे दे तो बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये देखिए मैं दे दूंगा 87.27। ठीक है, ये परसेंटेज मैंने दे दी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपने बारे में फॉर एग्जांपल डिग्री के हवाले से कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो आप छोड़ दें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक को हम सेव कर लेंगे तो फिर हम दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी भी, या से हम उसको मूव भी कर सकते हैं। तो जो टॉप आएगी वो हमारी हायर एजुकेशन होगी। अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर होगी, अगर आपने बैचलर किया होगा तो पहले बैचलर होगा, फिर एफ ए सी होगी, फिर मैट्रिक होगी। तो इन एरो की मदद से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेक्शन हम ऐड करेंगे तो वो लैंग्वेजेस का ऐड करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज स्किल का सेक्शन ऐड कर देते हैं। लैंग्वेज में हम मेरा मदर टंग वो पश्तो है तो मैं पश्तो लिख दूंगा। ठीक है, पश्तो डन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी दो मादरी ज़ुबानें हैं तो आप दो लिख सकते हैं, नहीं तो बस एक ही लिख दें। इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस में मैं उर्दू पहले लिख दूंगा। ठीक है, ये उर्दू, तो उर्दू यहाँ पर आपसे आपसे ये पूछा जाता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। लाइक फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट की उर्दू, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास आपकी कितनी है। तो इन्होंने डिफरेंट लेवल्स रखे हुए, लाइक A1 B1। ठीक है, लाइक A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो आप इनको रीड करके आपको समझ आ जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे और आपने कौन सा सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं उर्दू के लिए C2 पर जाऊंगा। ठीक है, C2, यहाँ पर भी मैं C2 ही सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर भी मैं C2 क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। और राइटिंग में भी मैं C2 ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये हो गई। अब मैं एड अनदर लैंग्वेज, मैं दूसरी लैंग्वेज भी ऐड करता हूँ, इंग्लिश। ठीक है, सेम इज़ द केस, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं B2 पर जाऊँ। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसी लेवल पर चले जाए। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इसको क्या करना होगा, सेव करना होगा। ठीक है, ये सेव हो गई। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ एक में अंडरस्टैंडिंग लिखी तो इसलिए ये शेड हो गए, दो बाकी रह गए। अगर आप सारों में जो है ना B2 सेलेक्ट कर लोगे तो ये भी शेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है हमारा वर्क एक्सपीरियंस भी होगा, एजुकेशन भी हो गया, लैंग्वेज भी हो गई। तो अब मैं डिजिटल स्किल्स पर जाऊंगा कि मैं डिजिटल स्किल्स क्या करूं, सेलेक्ट करूं। ठीक है, तो ये डिजिटल स्किल्स में सेलेक्ट कर दूँ। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऑफिस लिख दूंगा या MS ऑफिस लिख दूंगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख दूंगा और यहाँ से पूरा पैकेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, पूरा पैकेज मैंने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें वर्ड भी आ गया, एक्सेल भी आ गया, पावर पॉइंट, एक्सेस सब आ गए। ठीक है, दूसरा भी अगर आप कोई भी स्किल्स है आपके पास डिजिटल, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर, तो मैं ये ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐड हो जाएंगे सारे की सारे। इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अगर आप दूसरा कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ से देख ले, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, हॉन्स एंड रिवॉर्ड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट एंड स्किल्स, आपने कुछ भी किया हो तो आप यहाँ से देख कर उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप, तो मैंने अपनी CV यहाँ पर अपलोड कर दी जो मैंने पहले ही बनाई थी। तो जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे तो आपकी CV इस तरह बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये नेक्स्ट पर हम जाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रीवियसली अगर मैं आपको बता दूं तो हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, चूँकि फिर नेक्स्ट नहीं हो रहा था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी तो नेक्स्ट नहीं होता। डिजिटल स्किल्स तक हम आए थे। आप मज़ीद कोई स्किल्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर ले, उसके बाद नेक्स्ट।
अच्छा, नेक्स्ट पर जब आएंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स होंगे, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई भी टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट चूज़ करने के बाद आप क्या करोगे कि सीवी का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा साइज़ तो मैंने मीडियम पर रखा है, मीडियम सही है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर मैंने नो सेलेक्ट किया है, इसको मैं बता देता हूँ एवरी पेज पर कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि यहाँ पर यूरोपास का जो लोगो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नो पर सेलेक्ट करूँगा, मुझे नहीं चाहिए लोगो, ठीक है। नंबर, पेज नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट नो कर दिया, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, बस आप नेक्स्ट पर चले जाए। जब आप नेक्स्ट पर चले जाएंगे तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर आपने करना ये होगा कि आपकी सीवी बन गई है, ठीक है। पूरी की पूरी सीवी आपकी तैयार हो चुकी है। आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी और आपकी सीवी कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो ये सीवी तैयार हो गई है, ठीक है। ये सीवी मेरी तैयार हो गई है। अच्छा, तो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद हम कवर लेटर की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह एक अच्छी सी कवर लेटर बना सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।